गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है ये है वर्ब में एस, ई एस और आई एस जोड़ने के नियम। जो वर्ब होती है वो मूल रूप में क्या होती है, उसके अंदर एस, ई एस और आई एस जोड़ने से उसका रूप है वो चेंज हो जाता है। तो आज की जो क्लास है ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर एस, ई एस और आई एस का यूज करते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम एस, ई एस और आई एस वर्ब के अंदर कैसे जोड़ते हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अब देखिए, सिंगुलर जैसे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर होता है तो उसमें वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब जो वर्ब होती है, वर्ब क्रिया, वर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया। इसका वीडियो अलग से बना रखा है। अगर किसी विद्यार्थी ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखिए। उसमें नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, उसका डिटेल से वीडियो बना रखा है। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखें, उसका पूरा डिटेल से बता रखा है। तो देखिए, वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब वर्ब क्या होती है, मूल रूप में प्लूरल होती है। वर्ब मूल रूप में क्या होती है, प्लूरल होती है, लेकिन उसमें क्या है, एस, ई एस और आई एस जोड़कर उसको क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। तो आज की जो क्लास है ये इंग्लिश ग्रामर के लिए, जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो जो आज की क्लास है ये बिल्कुल जीरो से, बेसिक से स्टार्ट है। तो सबसे पहले ये क्लास है, इसको आप देखें और समझें अच्छे से कि जो वर्ब होती है वो अपने आप में मूल रूप में क्या होती है, नाउन होती है वो मूल रूप में क्या होती है, उसके अंदर हम एस, ई एस और आई एस है वो कैसे जोड़ते हैं। तो आज की जो क्लास है ये शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखना। जो विद्यार्थी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि हम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें, हम दूसरे की क्या है देखते हैं कि वो इंग्लिश बोलता है, लेकिन हम भी क्या है प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो जो विद्यार्थी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रिक्स कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं और कैसे सीखते हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आप देखिए, वर्ब है वो अपने आप में क्या होती है, मूल रूप में प्लूरल होती है, लेकिन उसमें क्या है, एस, ई एस और आई एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, ये क्या है, वर्ब। अब ये अपने आप में मूल रूप में क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन उसके अंदर एस, एस जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है ये। अब इसका यूज कहाँ करते हैं और कब करते हैं, तो देखिए इसका यूज है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस वक्त वर्ब के अंदर है जो थर्ड पर्सन होते हैं, ही, सी, इट, नेम, उसके साथ एस या ई एस का यूज किया जाता है। तो अगर एस, ई एस और आई ई एस उसको डिटेल से टेंस में बताया हुआ है, तो अगर डिटेल से समझना है
तो आप 10 सेज की क्लासें देखें पहले, तो उसी की क्लास से भी क्या है, चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। तो देखिए पहले क्या है, वर्ब, ये अपने आप मूल रूप में क्या है, प्लुरल, लेकिन उसमें एस ई एस और आई एस जोड़कर इसको क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वर्ब होती है वो अपने आप में मूल रूप में क्या होती है, प्लुरल होती है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, एस ई एस और आई एस जोड़ के उसको क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। अब सेकंड है नाउन। नाउन अपने आप में क्या होती है, मूल रूप में सिंगुलर होती है। तो नाउन और वर्ब एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। जो वर्ब होती है वो अपने आप में क्या होती है, प्लुरल होती है, लेकिन नाउन है वो अपने आप में मूल रूप में क्या होती है, सिंगुलर होती है। अब वर्ब होती है उसमें तो एस या ई एस और आई एस जोड़ के उसको क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन नाउन है इसके अंदर एस ई एस और आई एस जोड़ के उसको क्या करते हैं, प्लुरल बनाते हैं। नाउन है ये तो अपने आप में क्या होती है, सिंगुलर होती है। आप नाउन और वर्ब के अंदर डिफरेंस समझें कि कौन सा होता है मूल रूप में प्लुरल होता है और कौन सा जो मूल रूप है उसमें सिंगुलर होता है। तो वर्ब है वो क्या होती है, मूल रूप में प्लुरल होती है। नाउन है ये क्या होता है, मूल रूप में सिंगुलर होती है। तो आप ये रूल्स है इसको अच्छे से समझें कि वर्ब है वो क्या होती है, प्लुरल होती है। नाउन है ये क्या होता है, सिंगुलर होती है दोनों मूल रूप में। लेकिन इसमें जब एस ई एस और आई एस जोड़ते हैं नाउन के अंदर तो ये क्या हो जाती है, प्लुरल हो जाती है। अब देखिए बुक, बुक क्या है, नाउन। नाउन किसे बोलते हैं, संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का जो बोध करवाती है उसे क्या बोलते हैं, नाउन। अब बुक क्या है, नाउन है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन, लेकिन इसके अंदर एस ई एस और आई एस जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगी, प्लुरल। जैसे आप देखिए बुक, बुक के अंदर क्या जोड़ा है, एस, ये हो गया बुक्स। अब बुक है ये एक किताब है, बुक्स है ये एक से ज़्यादा किताबें हैं। तो अभी आपको नाउन और वर्ब के अंदर अच्छे से डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर आपको ये दोनों डिफरेंस अच्छे से समझने हैं तो आप शुरू से लेके लास्ट तक हम इसके और भी एग्जाम्पल है ये आगे देखेंगे कि किस वर्ब के अंदर एस जोड़ने से सिंगुलर होती है या प्लुरल होती है। ऐसे हमें नाउन है इसमें आगे सीखेंगे क्लास के अंदर। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अब वर्ब है उसको हमें कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं, देखिए यूज कहाँ करें। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है यूज किया जाता है एस ई एस और आई एस का। थर्ड पर्सन जैसे ही सी इट या किसी का नेम, उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब में एस ई एस और आई एस है उसका यूज करेंगे। अब देखिए यूज कब करें, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस को और क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। अब इसका कौन सा वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, साधारण वाक्य। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सेंटेंस वाक्य, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो। अब थर्ड पर्सन कौन से होते हैं वो एग्जांपल देखिए आप, ही सी इट, नेम के साथ क्या किया जाता है, एस
ईएस और आईएस का जो यूज है वो करेंगे। थर्ड पर्सन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ यूज किया जाता है। अब देखिए वर्ब के साथ एस, ईएस और आईएस कब और कहाँ कैसे यूज करते हैं। तो देखिए रूल नंबर 1 है वो क्या है, अच्छे से समझे रूल्स को। अगर रूल्स है वो अच्छे से समझ लिए तो किस वर्ब के साथ क्या यूज करना है ये हमें आसानी से पता चल जाता है कि ये जो वर्ब है इसके साथ एस लगाना है, ये जो वर्ब है इसके साथ ईएस का यूज करना है या आईएस का यूज करना है। अब देखिए वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब करें। अब जो वर्ब है ईएस है वो कब लगाना है। देखिए जिस वर्ब के अंत में या जिस वर्ब के लास्ट में क्या हो, ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एस, एस एच हो तो वहाँ पर ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब इस रूल से हम क्या सीखेंगे कि जो वर्ब होगी, जो क्रिया होगी, उसके लास्ट में क्या क्या हो, या तो उसके लास्ट में ओ हो, या फिर उसके लास्ट में एक्स हो, या फिर जेड हो, या फिर सी एच हो, या एस एस हो, या फिर एस एच हो, तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो वर्ड कितने वर्ड है, 6, ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एस, एस एच, ये जिस वर्ब के लास्ट में आए तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर्ब के लास्ट में ईएस का प्रयोग करेंगे। देखिए अभी वर्ब जो जिसके लास्ट में ये वर्ड्स आए वो वर्ब देखिए अभी आप कौन कौन सी है। आप देखिए वर्ब कौन कौन सी और उसके लास्ट में कौन कौन से वर्ड्स आए। तो आप देखिए वर्ब के लास्ट में क्या हो, ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस, एस, ये वर्ड जिस वर्ब के लास्ट में आए तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, ईएस यूज करेंगे। तो देखिए एक साइड में क्या है, वर्ब है, और एक साइड में क्या है, वर्ब प्लस ईएस है। तो देखिए गो, गो के लास्ट में क्या है, ओ है, तो किस वर्ब के साथ ईएस का यूज करेंगे, गो के साथ ईएस का यूज करेंगे। तो देखिए एक नंबर जो एग्जांपल है इसमें वर्ब है अपनी गो और इसके लास्ट में क्या है, ओ है, तो किसका यूज करेंगे, ईएस का। तो ये बन गई है गोज वर्ब। सेकंड है ये क्या है, फिक्स, इस वर्ब के लास्ट में क्या है, एक्स, एक्स है, तो किसका यूज करेंगे, ईएस का, ये हो गया फिक्सेज। 3 नंबर क्या है, बुज, लास्ट में क्या है, वर्ब के जेड, इसमें जोड़ेंगे क्या, ईएस, ये बन गया बुजेज। 4 नंबर है ये क्या है, टीच, वर्ब के लास्ट में क्या है, सी एच आया तो क्या जोड़ेंगे, ईएस, तो ये बन गया टीचेज। 5 नंबर है विश, विश है तो वर्ब के लास्ट में क्या आया है, एस, तो इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, ईएस, ये बन गया है विशेज। 6 नंबर है ये पास, वर्ब के लास्ट में क्या है, डबल एस, तो ये वर्ब बन गई है ईएस जोड़ने से पासेज। तो इस रूल से हमें ये पता चलता है कि जिस वर्ब के लास्ट में क्या है, ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस, जिस वर्ब के लास्ट में हो तो उसके साथ क्या जोड़ेंगे, ईएस का यूज करेंगे। तो आई होप ये रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। अभी आगे देखिए आप
अब रूल नंबर 2 है, ये देखिए जो 1 नंबर रूल है ये हमने अच्छे से समझ लिया है। अब रूल नंबर 2 है, ये देखिए आप साथ साथ में क्या है नोट्स भी बनाते रहिए ताकि रिवाइज करें तो आपको आसानी रहे। अब रूल्स नंबर 2 है, ये देखिए वर्ब के साथ आई ई एस का यूज कब करें। ई एस का यूज हो गया है, अब आई ई एस इसका यूज कब और कहाँ और कैसे करें। ये देखिए जिस वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, जिस वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, वाई हो एवं वाई के पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, व्यंजन हो, तो वाई को हटाकर आई एस से लगा दिया जाता है। अब इस रूल से हम क्या सीखेंगे, इस रूल से सीखेंगे कि जिस वर्ब के लास्ट में क्या हो, वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, व्यंजन। तो इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्वर है वो इंग्लिश के अंदर कितने होते हैं और जो व्यंजन है वो कितने होते हैं। अब कॉन्सोनेंट है व्यंजन होता है, वोवल है वो स्वर होता है। तो ये रूल्स है, इसको आप एक बार फिर अच्छे से समझें। जिस वर्ब का अंतिम अक्षर है क्या हो, लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट व्यंजन, व्यंजन हो, तो वाई को हटाकर क्या है आई ई एस से लगा दिया जाता है। आई ई एस का यूज कब करेंगे, जिस वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो ये रूल है। इससे पहले हमें क्या समझना होगा कि कॉन्सोनेंट है व्यंजन वो कितने होते हैं और ये जो वोवल्स है वो कितने होते हैं, ये पहले हम समझेंगे ताकि हमें इसको अच्छे से समझ सकें। अब देखिए वोवल क्या होता है, स्वर। कॉन्सोनेंट क्या होता है, व्यंजन। अब ए बी सी डी होती है, उसके 26 लेटर होते हैं, उसमें से वोवल कितने होते हैं, 5 स्वर। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। अब कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं और कौन से वोवल होते हैं यह भी आप अच्छे से समझें। वोवल कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन वो होते कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, वोवल। वोवल किसको बोलते हैं, स्वर को। तो 5 तो हो गए वोवल, स्वर हो गए। बाकी के जो बचे वो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, व्यंजन को। अब व्यंजन के अंदर जो बाकी बचे हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए आप, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो 21 लेटर है ये क्या है, कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो अभी हमें कौन कितने व्यंजन होते हैं और कितने स्वर होते हैं यह भी हमें अच्छे से समझ चुके हैं। तो अभी आप जो वर्ब है उसको बनाएंगे, तो वो वर्ब कैसे, उसके लास्ट में हमें आई ई एस से जोड़ेंगे, वो देखिए अभी आप। अब जो वर्ब है वो देखिए, अब फलाई, फलाई क्या है, वर्ब, फलाई मानी उड़ना। अब इस वर्ब के लास्ट में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, एल। एल किस में आता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में आता है तो अपना रूल क्या था कि जिस वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर क्या यूज करते हैं, आई ई एस। तो ये जो फलाई वर्ब है इसके अंदर हम वाई को हटा देंगे और वाई के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आई ई एस। तो ये बन गई है वर्ब फलाइज। आप अच्छे से समझें कि जिस वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, जो हम पीछे क्लास के अंदर समझ चुके हैं।
अब ये जो फलाई वर्ब है इसके लास्ट में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वाई को हटा देंगे और वाई के स्थान पे क्या करेंगे, आई ई एस। ये बन चुकी है अपनी वर्ब है फ्लाइज, ट्राई, कोशिश करना। तो वर्ब के लास्ट में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटा देंगे और आई ए से यूज करेंगे। तो ये अपनी वर्ब बनेगी ट्राइज, कराई, चिल्लाना। तो जो लास्ट लेटर क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा देंगे और उसके स्थान पे आई ए से यूज करेंगे। तो ये अपनी वर्ब बनेगी क्राइज, वरी, चिंतित। अब इस वर्ब के लास्ट में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे। वाई को हटाने के बाद है वाई के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आई एस। तो ये अपनी वर्ब बनेगी वरीज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। रूल नंबर 2 है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अभी जो रूल नंबर 3 है वो देखिए। रूल नंबर 3 क्या है, अच्छे से समझे। देखिए, रूल 1 और रूल 2 को छोड़कर बाकी सभी के साथ एस का यूज करेंगे। अब देखिए, 1 नंबर रूल था उसको छोड़ना है, 2 नंबर रूल है उसको छोड़ना है, बाकी फिर सभी के साथ क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। तो 1 नंबर में था अपना ओ, एक्स, जेड, एस एच, सी एच, एस एस। जिस वर्ब के लास्ट में हो तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, ई एस यूज करेंगे। एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ दोबारा, रूल्स 1, 2, 3। आई रिपीट वंस अगेन। जो रूल नंबर 1 है उसके अंदर क्या है, जिस वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, जेड, एस एस, सी एच, एस एस हो तो हम वर्ब के लास्ट में क्या यूज करेंगे, ई एस का यूज करेंगे। सेकंड नंबर रूल है वो क्या है कि जिस वर्ब के लास्ट में क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। वोवल कितने होते हैं, 5। तो जिस वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा के क्या यूज करते हैं, आई एस यूज करते हैं। अब रूल 1 और रूल 2 को छोड़कर बाकी सभी के साथ क्या यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। तो अब देखिए, रूल 1 और रूल 2 को छोड़कर बाकी सभी के साथ, बाकी जो वर्ब्स है उसके साथ क्या यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। अभी आप एग्जाम्पल है वो देखिए। जो वर्ब है वो क्या है, प्ले। अब आप बोलेंगे कि इसके अंत में तो क्या है, वाई है। अब यही चीज़ यहाँ पे क्या है, लास्ट में समझने की है, इसीलिए इसको क्या है, रूल नंबर 3 है वो बनाया है। अब देखिए लास्ट में क्या है, वाई। अब वाई से पहले हमने क्या देखा है, कॉन्सोनेंट और व्यंजन। अब कॉन्सोनेंट है वो कितने होते हैं, 21, और वोवल है वो कितने होते हैं, 5। लेकिन रूल नंबर 2 है वो क्या है कि जिस वर्ब के लास्ट में क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। लेकिन रूल नंबर 3 में क्या है, जिस वर्ब के लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई से पहले यहाँ पे क्या है, वोवल है। वो 5 में से जो 5 वोवल है उसमें से है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है वाई से पहले। आप इसको अच्छे से समझें। वाई है, इससे पहले क्या है, वोवल है। अगर कॉन्सोनेंट होता वाई से पहले तो क्या यूज करते, आई ई एस का यूज करते। लेकिन इसमें क्या है, वाई भी है लेकिन वाई से पहले क्या है, वोवल है। वोवल कितने होते हैं, 5। उस 5 में से अगर आएगा तो क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। ये आप अच्छे से समझे कि वर्ब के लास्ट में क्या है, वाई। अब सेकंड रूल है उसके लास्ट में भी वाई है, और थर्ड रूल है उसके अंत में भी क्या है, लास्ट में वाई है।
लेकिन सेकंड नंबर IS यूज करते हैं वहाँ पे क्या होता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, और इसमें क्या है, वाई से पहले वोवल है। वोवल है तो क्या यूज करेंगे लास्ट में, वर्ब के एस का यूज करेंगे ओनली। तो अपनी वर्ब क्या है, प्ले। प्ले है तो लास्ट में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, वोवल है, तो ओनली किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। सेकंड है से है तो इसके लास्ट में क्या है, वर्ब के वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, वोवल है, तो ओनली किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। तो एक नंबर प्ले से तो बन गया प्लेज, से सेज, फिर है थर्ड पे, इसके लास्ट में भी क्या है, वाई है। अब वाई के एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझें कि रूल 2 और रूल 3 के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है। अब इसमें क्या है, पे वाई है और वाई से पहले क्या है, वोवल है, तो ओनली किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। तो ये हो गया पेज। फोर्थ है बीट, लास्ट में क्या है, टी है। अब ना तो OXZSSCHSS उसमें से है और ना वाई है, तो ओनली क्या है, टी। तो ये ऊपर रूल में लिखा है कि रूल 1 और 2 को छोड़कर, रूल 1 और 2 में से आए तो जो कंडीशन है रूल 1 की है वो लागू करेंगे, रूल 2 की है तो वो लागू करेंगे। लेकिन ये दोनों को जहाँ यूज नहीं करेंगे तो वहाँ पे ओनली क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। तो बीट के अंदर क्या यूज करेंगे, एस। ये हो गया बीट्स। 5 है कट, कट है तो इसके लास्ट में क्या है, टी, तो इसमें ओनली क्या यूज करेंगे, एस। तो आई होप वर्ब के अंदर आपको एस, ईएस और आईएस जोड़ने का जो नियम है वो अच्छे से आप समझ चुके होंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। वीडियो में आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।